जय श्रीमान नारायण। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि हवन करने की विधि क्या है, हवन कैसे करना चाहिए। तो प्रायः यह देखा जाता है कि लोग तिल, चावल और जौ को बिना धोए हुए ही एक में मिलाकर देवताओं को हवन कर देते हैं। तो क्या यह विधि सही है? क्या इससे देवता प्रसन्न हो सकते? क्या इससे हम अपने फल को प्राप्त कर सकते? कदापि नहीं। जैसे चावल को बिना धोए हुए ही यदि कोई व्यक्ति भोजन बनाकर मुझे खिला दे, सब्जी को बिना धोए हुए ही कोई सब्जी बनाकर मुझे खिला दे, तो क्या मेरा मन उससे प्रसन्न हो सकता है? क्या हम प्रसन्न चित्त होकर अपने अंतरात्मा से उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं? कदापि नहीं। ठीक वैसे ही तिल, चावल और जौ को बिना धोए हुए ही एक में मिलाकर यदि देवताओं को हवन कर दें तो देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकते और नहीं हम फल की प्राप्ति ही कर सकते, हम अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः फल प्राप्ति के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सदैव ही तेल, चावल और जौ को फटक बीनकर 3 पानी से धोकर उसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर और सबको एक में मिलाकर हवन करना चाहिए। तभी देवता प्रसन्न हो सकते हैं और हम अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः हवन में यह विचार करना चाहिए कि हमारा हवन किस उद्देश्य से हो रहा है। क्या हमारा हवन सुख शांति प्राप्ति करने के उद्देश्य से, सद्गति प्राप्ति करने के उद्देश्य से हो रहा है, या क्या हमारा हवन ऐश्वर्य प्राप्ति के उद्देश्य से, बल प्राप्ति के उद्देश्य से और अभीष्ट सिद्धि के उद्देश्य से हो रहा है, जिसमें मेरा मंगल हो और दूसरों का अमंगल भी न हो? और क्या हमारा हवन शत्रु की बुद्धि को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से या शत्रु को अपने वश में करने के उद्देश्य से अथवा शत्रु को मारने के उद्देश्य से हो रहा है? तो यदि हमारा हवन सुख शांति प्राप्ति करने के उद्देश्य से, सद्गति प्राप्ति करने के उद्देश्य से हो रहा है, तो उसमें मृगी मुद्रा से हवन करना चाहिए। यदि हमारा हवन ऐश्वर्य प्राप्ति के उद्देश्य से, बल प्राप्ति के उद्देश्य से, अपने अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति के उद्देश्य से हो रहा है, तो उसमें हवन हंसी मुद्रा से करना चाहिए। और यदि हमारा हवन शत्रु की बुद्धि को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से, शत्रु को अपने वश में करने के उद्देश्य से या शत्रु को मारने के उद्देश्य से हो रहा है,
तो उसमें हवन शुकरी मुद्रा से करना चाहिए। शांति के तो मृगी गेया हंसी पौष्टिक कर्मणि शुकरी त्वभि कार्ये तो कार्या तत्र विदुत्तमैः। पुनः अब हम विचार करें कि मृगी मुद्रा, हंसी मुद्रा और शुकरी मुद्रा क्या है। कनिष्ठा एवं तर्जनी अंगुली को छोड़कर शेष 3 अंगुलियों से हवन करना मृगी मुद्रा है। कनिष्ठा अंगुली को छोड़कर 4 अंगुलियों से हवन करना हंसी मुद्रा है और 5 अंगुलियों को मिलाकर हवन करना शुकरी मुद्रा है। कनिष्ठा तर्जनीहीना मृगी मुद्रा निरुच्यते हंसी मुक्त कनिष्ठा स्यात् कर संकोच शुकरी। पुनः हवन में एक और विशेष कार्य की प्रधानता है कि हवन में होता का, हवन करने वाले व्यक्ति का चित्त हवन में सन्निहित होना चाहिए और शास्त्र का आदेश है कि हवन करते समय व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, तभी हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, फल को प्राप्त कर सकते हैं। पुरी से मैथुने होमे प्रस्रावे दंत धामने स्नान भोजन जापेशु सदा मौन समाचरेत। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वे सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम स्वस्ति।